कि भीष्म जी, भीष्म पितामह देवव्रत जिनका नाम था, प्रतिज्ञा से इनका नाम हो गया भीष्म। उम्र के कारण पितामह कहे जाने लगे और इनका नाम था देवव्रत। इस महापुरुष ने अपनी प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ा, और वो प्रतिज्ञा किसके लिए लिया है? अपने पिता के सुख के लिए। वही व्यक्ति बड़भागी है जो अपने पिता के सुख के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर देता है। उसी के पास भगवान चल करके आते हैं, याद रखना। जिसको भी भगवान मिले हैं, पिता की भक्ति से मिले हैं, माता की भक्ति से मिले हैं। जिसने अपने जीवन में माता पिता की भक्ति नहीं किया, उसे भगवान को पाने की कल्पना करना भी व्यर्थ है, क्योंकि मिलेंगे ही। भगवान उसी से प्रसन्न होते हैं जो अपने माता पिता की भक्ति करता है। उसे किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान स्वयं उसके पास जाता है। कुछ लोग भगवान को चाहते हैं और कुछ को भगवान चाहते हैं। इस भागवत में हम समय समय पे बताएंगे कि कौन भगवान को चाहता है और भगवान किसको चाहता है। और हम तो एक बात कहते हैं, भगवान सबको चाहता है, क्योंकि भगवान राम अवतार में बोले हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। मनुज कौन है? जो सबको माने और अपने को छोटा माने। ईर्ष्या का कारण क्या है कि हम किसी से बड़ा बनना चाहते हैं। भगवान के न मिलने का सबसे बड़ा अवरुद्ध है अपने को बड़ा मानना, अपने को बड़ा बन के दिखाना। कहते हैं नारायण हरि भगत की प्रथम यही पहचान, आप अमानी हुए रहे दे औरन को मान। हरि भक्त की पहचान क्या है? कि अपना मान नहीं रखता, किसी और का मान बढ़ाता है। जो अपने माता पिता का मान बढ़ाता है वो हरि भक्त है। जो अपने माता पिता का मान गिराता है वो राक्षस है। ये भी गोस्वामी जी ने लिखा है, भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा है कि मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन संग करवा वही सेवा। हे पार्वती, जो माता पिता और देवताओं को नहीं मानता, साधुओं से सेवा कराता है, हे पार्वती वो कौन है? जिनके यह चरण भवानी, ते निश्चर जाने सब प्राण। हे पार्वती, वो सभी प्राणी निश्चर हैं जो नित्य सबको खा रहे हैं, वो निश्चर है। जो माता पिता श्रेष्ठ जनों की सेवा नहीं करते वो निश्चर है। तो भगवान तो सबसे प्रेम करते हैं, लेकिन हम मनुष्य बने तब ना, क्योंकि मनुष्य बनना बहुत कठिन है। भक्ति भी करते हैं ना, तो इसकी भी पुष्टि चाहते हैं समाज से कि लोग हमें भक्त कहें। सेवा भी करते हैं ना, वो भी समाज से चाहते हैं कि हमें पुरस्कार मिले सेवा का। जिसके बदले में कोई कामना है वो सेवा पूर्ण नहीं है, केवल सेवा का प्रदर्शन है।
भीष्म पितामह देवव्रत ने प्रतिज्ञा कब ली? जब उनको पता चला कि मेरे पिता बड़े उदास रहते हैं और रोज गंगा के किनारे जाते हैं और कई कई घंटे बैठे रहते हैं, जो अपने पिता के प्रत्येक कार्य का चिंतन ना करे वो पुत्र नहीं है। जो प्रेम भी करे और ताकता भी रहे कि पिताजी की इच्छा क्या है, वो है पुत्र। यत्र तत्र मन ना लगावे, केवल पिता में मन लगावे। पिता को किस प्रकार सुख मिले वो साधन जुटावे, वही साधना करे। और हम तो कहते हैं महाराज, अपने जीवन का जितना भी शुभ कर्म हो, जितना भी पुण्य कर्म हो, संकल्प करके उनको अर्पित कर दे। वही पुत्र होने का लाभ दे सकता है। ऐसे पितामह, ऐसे भीष्म थे। अगर हम ऐसे नहीं बन सकते तो ऐसे पितृभक्त का चिंतन तो कर ही सकते हैं। हो सकता है उस महापुरुष की कृपा से एक अंश भी भक्ति में सफल हो गए तो समझ लेना यह जीवन सफल हो गया है। केवल ये पता चला कि पिताजी कहाँ जाते हैं। गुप्तचरों ने बताया कि हे राजकुमार, कई कई घंटे गंगा किनारे बैठे रहते हैं, खोए खोए से रहते हैं। देवव्रत ने एक दिन निर्णय लिया कि मैं जाकर के देखूंगा पिता वहां क्या करते हैं, क्योंकि वहां गंगा को देखते थे, गंगा का चिंतन करते थे। और उसी चिंतन में एक दिन उनको सत्यवती का दर्शन हो गया। सत्यवती के आकर्षण पर आकर्षित हो गए। ये आकर्षण कभी भी किसी समय किसी को भी हो सकता है, और जहां आकर्षण होता है वहां श्री कृष्ण की लीला छुपी होती है। ऐसे कोई किसी से आकर्षित नहीं होता। वो आकर्षण कोई कथा को जन्म देने के लिए होता है। और जब उस आकर्षण को अपने अंदर लेके बैठ गए तो रात को नींद आनी बंद हो गई, दिन का चैन चला गया। ये बात सत्यवती ने अपने पिता को बताया कि राजा है, राजा का आकर्षण हुआ है मुझमें, अब मैं भी राजा को स्वीकारती हूँ। पिताजी आपकी क्या राय है? अधिकतर गड़बड़ पिता करता है यहाँ पे, क्योंकि पिता पुत्री के भविष्य को लेकर के बड़ा चिंतित होता है। स्वयं की भक्ति चाहे ना हो, लेकिन चिंतन ज्यादा करता है और चिंतित ज्यादा होता है। और ये हर पिता की स्थिति है कि पुत्री के विषय में ज्यादा चिंतित होता है। तो उसने कहा ठीक है, अगर वो तुमको स्वीकारना चाहते हैं तो मुझसे बात करें। बात लेकिन यहां पर शांतनु निर्णय नहीं ले पा रहे कि देवव्रत को क्या जवाब दूंगा। कि अपने सुख के लिए पुत्र के सुख को बलिदान दे दिया। जब वो युवा हो रहे हैं, वो राजकुमार के बाद राजा बन जाएंगे, जिम्मेदारी समाप्त हो जाएगी। लेकिन आकर्षण किसी भी अवस्था में हो सकता है।
इसलिए कुछ बोल नहीं रहे थे। राजा थे, निर्णय ले सकते थे, लेकिन धर्म संकट करता। कहते सत्यवती के पिता ने कहा कि हे राजन, विवाह तो कर दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि मेरी बेटी से उत्पन्न पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। इसलिए शांतनु मौन हो गए कि उत्तराधिकारी तो देवव्रत है। जब ये बात पता चली देवव्रत को, तो स्वयं निषाद राज के पास गए और जाके कहा कि मेरे पिता के चिंता का कारण आपकी पुत्री है, आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे पिता से करें, मैं तैयार हूं। कि आपके तैयार होने से क्या होगा, राज्य की व्यवस्था एक से नहीं चलती राजकुमार, और आपको पता है कि मेरी एक शर्त है। देवव्रत ने कहा, शर्त बताइए। कहा, मैं अपने पिता के सुख के लिए कोई भी शर्त मानने के लिए तैयार हूं। पर उस निषाद राज ने कहा कि आपके पिता मानने के लिए तैयार है। कहा, उनको धर्म संकट करता। क्या शर्त है, बता दी वही बात। तो क्या हुआ, या आपकी इच्छा पूरी होगी, जो उनकी संतान होगी वही उत्तराधिकारी। क्या आपके रहते हुए प्रजा मानेगी क्या? आप क्लास 8, 9 या 10th में हो,